गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन 12th क्लास अनिवार्य हिंदी के सिलेबस के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। जो 12th क्लास का आपका सिलेबस है बोर्ड द्वारा निर्धारित कर रखा है, उसमें आपका कौन से सब्जेक्ट का कितना पार्ट है, अर्थात सिलेबस में ग्रामेटिकल जो पार्ट है उसका कितना भाग है और आपके जो बुक्स का भाग है वो कितना भाग है, उसमें आपके ऐसे निबंध और गद्य और पद्य ये चीजें भी शामिल है। तो इनका कितना कितना भाग आपके सिलेबस में शामिल है और ये कितने मार्क के बोर्ड द्वारा आपको निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि प्रत्येक जो आपके ग्रामेटिकल भाग है, चाहे बुक्स का पार्ट है, चाहे वो आपके निबंध लेखन है, चाहे से वो गद्य और पद्य ये भाग है, तो इनका सबका पार्ट समान नहीं है, अर्थात इनका बोर्ड के द्वारा अलग अलग इनके मार्क बांटे गए हैं। तो हमें सबसे पहले अपने सिलेबस जो अनिवार्य हिंदी का सिलेबस है वो पता होना चाहिए और उसके साथ में ये भी पता होना चाहिए कि उस सिलेबस में क्या क्या शामिल है। ग्रामर का भाग है तो वो क्या भाग है, ग्रामर में भी आपकी सारी ग्रामर तो है नहीं, उसमें भी चुने हुए कुछ पार्ट शामिल है, तो आपके वो पार्ट कौन से हैं और आपके बुक्स कौन कौन सी है ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। साथ में इनके मार्क कि ये कितने अंक की हमारी बुक्स का पार्ट है और कितने ग्रामेटिकल ग्रामर का भाग हमारे कितने नंबर का, साथ में गद्य और पद्य जो लेखन है वो कितने नंबर का है और निबंध लेखन जो है वो कितने नंबर का आपके कोर्स में शामिल है। तो इन चीजों को अपन ध्यान रखते हैं। सबसे पहले अपन अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि बोर्ड के द्वारा बनाया गया है, अपने बुक्स का सबसे बड़ा पार्ट जो अपने सिलेबस में बुक्स है उसका, तो अपने सबसे पहले जो अपने हिंदी की बुक्स है सर्जन, देख ये अपने हिंदी की फर्स्ट बुक है जो अपने सिलेबस में। दूसरी बुक जो है हमारी वो हमारी पीयूष प्रवाह है जो बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है, पीयूष प्रवाह है, ये हमारी हिंदी की सेकंड पार्ट के रूप में है। और जो थर्ड हमारी बुक है वो है संवाद सेतु, संवाद सेतु। बोर्ड के द्वारा हमारे सिलेबस में जो हमारा 12th का अनिवार्य हिंदी का सिलेबस है, ये 3 बुकें निश्चित रूप से निर्धारित की गई है और तीनों बुकों का जो पार्ट है हम इधर देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी अंक तालिका आती है, मार्कशीट जो बोर्ड के द्वारा हमारी मार्कशीट बनाई जाती है, तैयार की जाती है, वो 100 नंबर में से हमारे को नंबर ऑब्टेन किए जाते हैं, अर्थात ये 100 मार्क में से हमारे को नंबर दिए जाते हैं। अपन उसमें कितने अंक प्राप्त करते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में, जो अनिवार्य सब्जेक्ट है उनमें 100 नंबर में से आपको नंबर मिलते हैं। अब देखो ये जो 100 नंबर है इनमें से क्या होता है, जो 20 मार्क है, ये जो 20 मार्क है ये लेस हो जाते हैं, सबसे पहले बच गया अपने पास में 80 मार्क। ये जो 20 मार्क है ये अपने विद्यालय के द्वारा जो भेजे जाते हैं, अर्थात सत्रांक के रूप में हमारी जो साल भर की जो हमारी गतिविधियां रही है, हमारी क्या उपलब्धि रही है, अपन ने एपे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हाफ ईयरली और जो स्कूल द्वारा बोर्ड द्वारा प्री बोर्ड का एग्जाम आयोजित किया जाता है उनमें अपन ने कितनी उपलब्धि हासिल की है। उपलब्धि से मेरा तात्पर्य अपन ने कितने अंक उसमें हासिल किए हैं, उन्हीं अपने हासिल किए गए अंकों के आधार पर प्रत्येक विद्यालय हमें ये 20 मार्क में से अपन कितने नंबर अपन भेजने लायक है, ये नंबर हमारे विद्यालय प्रत्येक विद्यालय जहां हम पढ़ रहे हैं वो बोर्ड को भेजता है। अभी आप ये नहीं मान के चलिए कि ये जो 20 मार्क है, ये 20 जो मार्क है ये पूरे आपको मैक्सिमम मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका पढ़ाई का स्तर सही है, आपने प्रत्येक परग और हाफ ईयरली और जो प्री बोर्ड उसमें अंक सही प्राप्त किए हैं, मैक्सिमम अंक प्राप्त किए, तो ही आपको ये विद्यालय बोर्ड को ये आपके 20 नंबर भेजेगा यहाँ से। इसलिए आपके ऊपर है कि आप 20 नंबर में से कितने नंबर ले पाते हो। अब बच्चे अपने पास में जो 80 नंबर है ये अपने खुद के पास होते हैं, जो अपने रिटर्न के आधार पर वार्षिक परीक्षा जो बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जाती है उसके अनुसार ही आपको इन 80 मार्क में से नंबर दिए जाते हैं। और वो बोर्ड होता है वो खुद ही आपकी योग्यता, आपने क्या लिखा है, कितनी तैयारी की, पढ़ाई की, उसी के अनुसार आपको ये देता। अब ये 80 नंबर है, इन्हीं को अपन डिवाइड करेंगे, इन्हीं को अपन बांटेंगे, क्योंकि इनका भी कुछ बटे हुए पार्ट है कि कितना भाग कितने नंबर का है, तो वो अपन इसमें देखेंगे। अब देखते हैं, जैसे अपने जो
सिलेबस की किताबें हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सर्जन की। अब सर्जन अपने पार्ट में शामिल है 32 नंबर की, अर्थात ये 32 नंबर आपको सर्जन बुक में से प्राप्त होते हैं मैक्सिमम। अब आप इसमें से कितने प्राप्त करते हो? सेकंड नंबर पर मैं बात करूंगा पीयूष प्रभा। पीयूष प्रभा जो बुक है आपके 12 नंबर की, इसमें से आपको क्वेश्चन पुटअप करने दिए जाते बोर्ड के द्वारा और उनको करने होते। अगले मैं बात करूंगा संवाद सेतु की। संवाद सेतु भी आपकी वही 12 नंबर 12 नंबर की ही होती है। इसमें से 12 नंबर के आपका सिलेबस आता है, क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ये तीनों आपकी कंपलसरी बुकें हैं, क्योंकि कई बच्चों को यही नहीं पता होता, देखते हैं कि उनके सिलेबस में बुकें कौन कौन सी दी हुई है। तो ये अपने को ध्यान रखते हुए सर्जन जो हमारी फर्स्ट बुक है, सबसे बड़ा पार्ट तो इसी का शामिल है। ये जो हमारे 32 मार्क की है, नंबर की है। सेकेंड में अपन पीयूष प्रभा जो 12 नंबर है, 12 नंबर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं सिलेबस में आपके। और उसके बाद समाज से तो जो बुक है वो भी 12 नंबर की आपके आती है। अर्थात ये हमारी तीनों किताबों का सिलेबस हो गया। देखो इसके अलावा बात करें अपन व्याकरण। व्याकरण भाग। अब व्याकरण में हमारी कौन कौन सी चीजें आती हैं वो अपन देखते हैं। ये आती है आपके 16 नंबर की, जो आपकी ग्रामर है वो आपके 16 नंबर की आती है। देखो सबसे पहले आपका जो पार्ट है भाषा व्याकरण, भाषा व्याकरण एवं लिपि। भाषा व्याकरण एवं लिपि ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, और ये आपकी आती है 2 नंबर की। दूसरा अपन बात करें शब्द शक्ति। आपके शब्द शक्ति सिलेबस में है। फिर अपन बात करें अलंकार, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके अलंकार आता है। नेक्स्ट बात करें अपन पद परिचय। ये पद परिचय आपके सिलेबस में शामिल है। शब्द शक्ति हो गया, अलंकार हो गया, पद परिचय हो गया। फिर आता है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली ये आपके सिलेबस में शामिल है। फिर पत्र लेखन, ये पत्र लेखन आता है। और पत्र लेखन में आपके अधिसूचना, निविदा, अधिसूचना, निविदा, परिपत्र, ज्ञापन, ये आदि 1-2 चीजें और है वो आती है। ये अधिसूचना, निविदा, परिपत्र, ज्ञापन है, ये आपके पत्र लेखन में ही आती है। इसमें से कोई सा भी टाइप्स आपको पूछ लिया जाता है। और इसके बाद है एक निबंध। ये निबंध लेखन भी आपके आता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके जो 16 नंबर की आपकी ग्रामर का भाग है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें देखो भाषा व्याकरण एवं लिपि, ये आपके 2 नंबर की आती है। इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाता है भाषा व्याकरण संबंधित और लिपि के बारे में, कि हमारी देवनागरी लिपि वगैरह है, हिंदी भाषा, उससे रिलेटिव जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें बोर्ड में पूछ लिया जाता है। और वो सिर्फ 1 या 2 पंक्तियों का होता है और आपको 2 नंबर उसमें मिल जाते हैं आराम से। आप देखोगे कि जैसे अभी ये निबंध लेखन है,
निबंध लेखन आप खुद जानते हो इसके बारे में कि आपको निबंध के बारे में बहुत कुछ लिखना होता है। जैसे उसने कह दिया 300 वर्ड्स में लिखो, 400 वर्ड में लिखो, या आप इसमें जितना आपके पास टाइम बच रहा है आपको आता है वो आप लिख सकते हो। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमें लिखना भी काफी पड़ेगा और हमारे को इसमें नंबर भी उतने नहीं मिल पाएंगे। हालांकि ये 2 नंबर का, इसमें आपको लिखना बहुत कम पड़ेगा, 2 लाइनें लिखनी पड़ेगी, 3 लिखनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा, और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला है शब्द शक्ति, ये भी आपके 2 नंबर की आती है और वो ये 2-3 लाइनें लिखनी होती है। शब्द शक्ति, किसी शब्द शक्ति के बारे में, लक्षणा के बारे में पूछ ले, अविधा के बारे में परिभाषा पूछ लिया और उसका कोई उदाहरण पूछ लिया, या कोई व्यंजना शब्द शक्ति लक्षणा और अविधा में से किसी का उदाहरण दे दिया और उसने पूछ लिया हमारे को कि इसमें से शब्द शक्ति छांटे कौन सी है। बस इतना सी करना और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अलंकार, किसी भी अलंकार की कोई परिभाषा पूछ सकता है वो, या उसमें अलंकार निकलवा सकता है। देखिए हमारे को तो हमें अलंकार का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे आपके सिलेबस में अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है, विरोधाभास अलंकार है, ये आपके अलंकार उसमें दिए हुए हैं। पद परिचय में देखो, ये भी आपके सिलेबस में 2 नंबर का ही है। जो पद परिचय आपको दिया है आपके सिलेबस में 2 अंक का है और बिल्कुल ही छोटा सी 2-3 लाइनों में इसका भी जवाब आपको लिखना होता है और आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। पारिभाषिक शब्दावली में देखो, पारिभाषिक शब्दावली में आपको अंग्रेजी के मीनिंग जो आपके सिलेबस में निर्धारित किए हुए हैं वो अंग्रेजी की मीनिंग आपको इस पारिभाषिक शब्दावली में मिलते हैं और वो मिलते हैं आपको 2 मिलते हैं और 1-1 नंबर का आपको वो मीनिंग दी जाती है। 1-1 नंबर की आपको बस उनका अर्थ लिखना, एक छोटा सा कार्य, बस 1 या 2 शब्द में उनका अर्थ लिखना होता है और आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। पत्र लेखन में पत्र लेखन आता है, वो भी आपके 2 नंबर का ही आता है। पत्र लेखन भी 2 नंबर का ही आता है और पत्र लेखन में आप वो जो पहले पत्र लिखते थे सेवा में श्रीमान, उनको थोड़ा एडिट करके उसमें अधिसूचना, निविदा, परिपत्र, ज्ञापन, इनसे संबंधित आपको लेख लिखने को दिए जाते हैं। अर्थात अपन अखबारों वगैरह में देखते रहते हैं, उसमें अधिसूचना भी, निविदा, ज्ञापन, परिपत्र ये आते रहते हैं, तो वही आपको लिखना होगा यहाँ पर और ये आपको 2 नंबर का दिया होता। उसमें ये देखा जाता है कि आप लिखने का कौन सा तरीका अपना रहे हो। अभिवादन सूचक शब्द कौन से कार्यालय को लिख रहे हो या कार्यालय की कौन सी जगह है, वहां दिनांक कहाँ लिखनी है, उसका पत्र क्रमांक वगैरह कहाँ लिख रहे हो या लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो, ये चीजें उसमें देखी जाती है। या किस अधिकारी को आप प्रेषित कर रहे हो, उसका संबोधन सूचक कोई शब्द या उसका नाम, पद आदि चीजें उसमें आपको देखी जाती है। तो उन्हीं बातों के आधार पर आपको ये जो 2 नंबर है वो प्रदान किए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है निबंध लेखन। देखो ये भी आपके 4 नंबर का पार्ट होता है, ये 4 नंबर का आपके निबंध लेखन आता। निबंध लेखन से कहने का मेरा मतलब ये हुआ है कि जो निबंध है वो उसमें आप खुद जानते हो निबंध के बारे में कि हमें बहुत कुछ लिखना होता है निबंध लेखन में, तब जाके हमारे को 4 में से अपने कितने उसमें गलतियां की है, शुद्धता से लेखन लिखा है और अपने क्या लिखा है, मुख्य बातें लिखी है कि कहीं अपने ऐसा लिखा है या जो वो पूछना चाह रहा वो अपन लिखे हैं, उसमें उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी हैंड राइटिंग सभी आती है, तब जाके हमारे को 4 नंबर में से एग्जामिनर मतलब परीक्षक जो होता है वो हमारे को 4 नंबर में से हमारे को नंबर देता है। तो ये 4 नंबर में से हमारे को देगा तो 4 तो जो अपन ने बिल्कुल भी गलती नहीं की है, बिल्कुल एकदम अपना लेख सटीक है, अशुद्ध है, बिल्कुल कम है और अपन जो निबंध जिससे रिलेटिव जुड़ा हुआ वही विषय अपन उसमें लिख रहे हैं, तो जाके अपने को वहां 4 नंबर या 3.5 या 3 नंबर मिलने के चांस होते हैं, वरना इसमें अपने को पूरे चांस नहीं होते। अब देखो ये जो आपके 2-2 नंबर है इसमें क्या होता है, ये आपके यूं मान के चलिए कि ये बिल्कुल आसान और ये बिल्कुल आसान तरीके से प्राप्त करने लायक नंबर है। अब देखो अलंकार में या तो वो आपको कोई पंक्ति वगैरह दे देगा, उसमें से निकलवा लेगा कि इसमें प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए, बस आपको इतना सा करना, या किसी परिभाषा दे देगा कि इस अलंकार की परिभाषा देकर एक उदाहरण बताइए, तो आप उसकी परिभाषा दे दोगे और फिर वो उदाहरण बता दोगे जो आपको आता है, तो आपको थोड़ी सी 2 पंक्तियों में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप क्या करोगे, बहुत टाइम खर्च करोगे, खूब सारा का लिखोगे और उसमें न जाने कितनी सारी की गलतियां वगैरह हो जाएगी, उसके बाद भी आपको नंबर कितने मिलेंगे, या तो 3 नंबर, 3.5, 4, तो आपकी कुछ भी गलती नहीं होगी, बिल्कुल सत्य होगा तो ही आपको 4 मार्क मिल पाएंगे। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी देर में कम लिखने में आपको 2 मार्क मिल जाएंगे या 1.5 मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएंगे। तो अपन को इन बातों पर विशेष ध्यान रखते हुए
बहुत ही गौर करते हुए सारी चीजों को समझ लेना है। और ये आपके 4 नंबर का था। देखिए स्टूडेंट्स, अपन इनको जोड़ते हैं, जैसे कि अपनी व्याकरण का भाग अपना 16 नंबर का था, तो 16 नंबर अपने पास में ये मटेरियल है अपना। तो 2 नंबर तो लिपिका व्याकरण भाषा, 2 इसके शब्द शक्ति, 4 अलंकार, 6 पद परिचय, 8 पारिभाषिक शब्दावली, 10 पत्र लेखन, 12 और निबंध लेखन। ये आपके 16 नंबर हो गए पूरे, इन टोटल मिलाकर 16 नंबर। अर्थात निबंध लेखन को अपन हटा दे तो ये 12 नंबर का आपका व्याकरण का पूरा पाठ है एकदम। और ये निबंध लेखन है 4 नंबर, इसके जुड़ जाएंगे, इसलिए ये क्या हो गए यहां पर 12 + 4, ये 16 नंबर अपने पास में, ये अपना व्याकरण का पार्ट है। अब देखो दोस्तों फ्रेंड्स, इसमें देखो ये 16 नंबर तो आपके यहां से रिसीव हो गई, और ये आपके जो बुक्स का पार्ट है 32 मतलब 32 नंबर, 12 भाग पीयूष प्रवाह और समास हेतु 12 नंबर। 32 में 12 जोड़े तो 32 में 12 जोड़े तो अपन 44 अतार्थ प्लस 12, 44 में 12 और जोड़ते हैं तो 56। ये 56 नंबर तो ये 56 नंबर तो अपने पास में बुक्स के हो गए। ये 56 नंबर अपने पास में बुक्स है, और ये 16 नंबर इसके। ये कितने हो रहे हैं 72 मार्क, अर्थात 72 नंबर अपने पास में ये जुड़ के हो गए। अब अपने पास में है कितने, अभी तो ये 80 नंबर है अपने पास में, 80 नंबर। अब इसमें से लेस कितने हो रहे, अभी तो 8 अंक हो रहे हैं अपने पास में। 8 अंक देखो आपको कहां से मिलेंगे, 8 अंक आपको मिलेंगे आपके जो बुक्स हैं सर्जन, आपको गद्य और पद्य 2 पार्ट है, गद्यांश और पद्यांश। ये आपके गद्यांश और पद्यांश 2 भाग है। ये पाठ आपके अनिवार्य रूप से बोर्ड द्वारा आपको वार्षिक परीक्षा में दोनों पाठ दिए जाते हैं। ये पाठ आपके अनिवार्य रूप से ही आते हैं, इनको आपको ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है। गद्यांश जो अपन जिसको पढ़कर, गद्यांश जिसको अपन पढ़कर उसमें से अपन जवाब ढूंढते हैं, और पद्यांश काव्य, ये अपने पास में काव्य के रूप में आता है पद्यांश। और ये अपने को उसमें उसका भावार्थ अर्थात उसका अनुवाद लिखना होता है, वो ही आपको पद्यांश होता है। उसमें आपको 100% व्याख्या, उसका अनुवाद, फिर उसमें विशेष क्या दे रखा, वो वाला आपका पद्यांश का पार्ट होता है। और ये आप देखते हो कि पिछला बोर्ड का पेपर आपने देखा होगा, तो ये अनिवार्य रूप से आपके आता है। तो ये भी क्या होते हैं 4 + 4, यह आपका 8 नंबर का मटेरियल है। ये भी 8 नंबर के आपके अनिवार्य रूप से आते हैं। 4 नंबर का आपका गद्यांश आएगा, जिसे आपको पढ़कर उसको अच्छी तरह समझकर, वो ये जो गद्यांश होता है वो जरूरी नहीं आप किताब से उम्मीद लगा के रखो, ये कहीं बाहर से दिया जाता है, तो बाहर से वही आएगा जो आपकी समझ के अनुसार है, जो आप समझ सकते हो। ऐसा नहीं आएगा कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, इतना वो कोई टफ दे देगा, या उसकी भाषा शैली इतनी कठिन है कि आपको समझ में नहीं आएगी और आप उत्तर देने में सक्षम नहीं है। ऐसा नहीं है, वो आपके लेवल के अनुसार ही, आपकी समझ के अनुसार ही गद्यांश आता है, जिसको पढ़कर आप आसानी से उत्तर दे सकते हो। और आप ध्यान लगा के उसको नहीं पढ़ते हो, उस पर आप गौर नहीं कर रहे हो, तो शायद आप उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाओ। तो ये आपकी समझ के अनुसार ही आता है, घबराने की बात नहीं है इसमें। और ये आपकी किताब से बाहर का भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं अंदर से। ये पद्यांश है, ये बिल्कुल आसान आता है, आपकी समझ के अनुसार ही आता, बिल्कुल सरल और आसान तरीके में आता है ये पद्यांश। और इसी में से आपको इसका अनुवाद लिखना होता है, और ये भाषा शैली लिखनी होती है। ये आपके बाहर से भी आ जाता है, तो किताब से भी आ जाता है। ये आपको ध्यान रखते हुए तैयारी करनी। आप इसमें ये नहीं सोचे कि हमारे पास में ये जो दोनों है
ये कहां से आ गई, हमारी किताब में तो है ही नहीं, ये आपकी समझ के अनुसार ही होता है। आपको इसमें टाइम खर्च नहीं करना फालतू का, इसमें दिमाग नहीं लगानी, अपने को केवल इसको पढ़कर अच्छे से किसका जवाब देना कि क्या पूछा जा रहा है वो अपने को, ना कि इसमें ये सोचे कि हमारी सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, ये कहां से आ गया, ये रोंग दे दिया, बोर्ड ने प्रिंट कर दिया, वो आपका टाइम खराब करना सिर्फ। ये जो 8 नंबर का आपका सिलेबस है, ये आपका गद्यांश और उपद्यांश का है, और इस 72 में अपन 8 नंबर और ऐड कर देंगे तो अपन पाएंगे अपने पास में ये टोटल 80 नंबर प्राप्त हो जाएंगे, जो हमारे पास में बोर्ड द्वारा हमें दिए हुए हैं कि आप 80 नंबर में से 80 मार्क में से मैक्सिमम कितने प्राप्त कर सकते हो। तो ये आपके सामने 80 नंबर का हमारे पास सिलेबस का सारा आ गया। बाकी जो 20 नंबर है वो आपकी जो भी साल भर में आपने कितनी उपलब्धि, विद्यालय ने आपकी जो मूल्यांकन किया, आपको जांचा परखा, उसमें आपने कितनी सफलता हासिल की है, कितने नंबर प्राप्त किए, उन्हीं को आधार मानकर आपको 20 नंबर, ये 20 नंबर है जो प्रोवाइड कराए जाते हैं। इस 20 नंबर में से किसी के 16 भी आएंगे, 15 भी आएंगे, 10 भी आएंगे, 20 भी आएंगे, 18 भी आएंगे। वो प्रत्येक स्टूडेंट की योग्यता और उसके ज्ञान के अनुसार ये विद्यालय भेजता है। और 80 नंबर की बात ये आपके पास खुद के पास चलता है। हालांकि ये पूरा 100 नंबर ही आपके पास ये होने को, तो इसमें ना तो विद्यालय कुछ करता है ना बोर्ड कुछ करता है, ये 100 नंबर ही आपके पास में। आप चाहे तो 100 में से 100 भी प्राप्त कर सकते हैं, या 100 में से आपको 20-23 या उससे कम भी मार्क भी प्राप्त कर सकते हैं, और करते ही हैं। कई स्टूडेंट बहुत कम मार्क प्राप्त भी करते हैं, तो कहीं मेरिट में भी आते हैं 100 नंबर, 99, 8, 7, 6 जो भी प्राप्त करते हैं। अतः ये सारा 100 नंबर 100 मार्क अपने पास ही है। इसमें से आपको जो 80 नंबर का डिवाइडेशन है वो मैंने आपको बता दिया। फिर एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। सर्जन आपका जो अनिवार्य हिंदी की बुक्स है, इसका बहुत बड़ा पार्ट है, 32 मार्क की आती है, इसमें से 32 मार्क के क्वेश्चन वगैरह आते हैं। पीयूष प्रभा का आपकी अनिवार्य हिंदी की बुक है सेकेंड, 12 नंबर का भाग है इसका, संवाद सेतु, ये भी 12 नंबर अर्थात 12 नंबर की है। भाषा व्याकरण का भाग ये आपके टोटल 12 मार्क का आता है टोटल, और इसमें निबंध की 4 अंक जुड़ते हैं, तो ये 16 नंबर का हो जाता है टोटल आपके। और 16 नंबर आपको ये पता होना चाहिए हमारे व्याकरण में कौन कौन से टॉपिक शामिल है, क्योंकि अपने को टॉपिक नहीं पता होगा तो अपन क्या पढ़ेंगे फिर। अपने को सबसे पहले टॉपिक भी तो पता होना चाहिए, टॉपिक कौन कौन से अपने व्याकरण में, अर्थात भाषा व्याकरण, लिपि, शब्द शक्ति, लक्षणा, व्यंजना, विधा जो है, अलंकार। आपके सिलेबस में जो अलंकार, सारे अलंकार नहीं दिए हुए हैं, आपके सिलेक्टेड है, जैसे अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है, मानविकरण है, रूपक है और विरोधाभास है, ये आपके अलंकार है। इसमें उत्प्रेक्षा है, पद परिचय, पद परिचय में भी आपको, आप जानते हो पद परिचय में भी कि पद परिचय किसी शब्द का परिचय देना, वो पद परिचय व्याकरण की दृष्टि से। पारिभाषिक शब्दावली में अंग्रेजी के वर्ड आएंगे, अंग्रेजी की मीनिंग आपको दे दी जाएगी, आपके सिलेबस में दी हुई है, वो कोई आ जाएगी, 2 मीनिंग, 1-2 मीनिंग दे देंगे आपको, और उनका हिंदी अर्थ आपको लिखना होता है। फिर एक नंबर है, 2 नंबर आपको वहां मिल जाएंगे तुरंत, या तो ना कोई ज्यादा लिखना पड़ेगा कुछ। पत्र लेखन, ये अधिसूचना, निविदा, परिवर्तन, ज्ञापन वगैरह सारी इसी में आती है, ये पत्र लेखन में आता है, 2 नंबर का होता है। निबंध लेखन 4 नंबर का, जो किसी भी विषय से संबंधित आ सकता है। आज के वर्तमान में परिदृश्य में अपन देख रहे हैं समसामयिक समस्याओं से संबंधित, आज के युग से जुड़ी हुई समस्याओं से संबंधित, इन समस्याओं को लेकर, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, शिक्षा वगैरह, कंप्यूटर की बढ़ती लोकप्रियता आदि, इन चीजों को लेकर आपके पास निबंध आ सकता है। तो आपको उसको पॉइंटों में बांट के प्रस्तावना, उसके कारण, उसके हानियां, उसके लाभ और उसके उपसंहार, इन चीजों का आपको समावेश बिंदु को ध्यान में रखते हुए ही आपको निबंध लेखन करना है। और आप अधिकतम कितने मार्क ला सकते हैं आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। उसके बाद वापस गद्यांश और पद्यांश, ये आपके सिलेबस का अनिवार्य अंग है और ये आपको कंपल्सरी रूप से आता है, जो इन्हीं में से पढ़कर इन्हीं में से आपको जवाब देना होता है। इसमें आपको कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। और ये आपके 8 नंबर का, 4-4 नंबर के दोनों आते हैं। उसमें आपको सारा मटेरियल लिखोगे तो ही आपको 4 नंबर मिलेंगे, वरना आपको 4 नंबर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, अगला जो अपन टॉपिक है, अगला पार्ट है, वो अगले वाले वीडियो में देखेंगे उसमें। थैंक्स।